99% लोग गलत बोलते हैं। अगर आप डेयर और नीड के बाद टू का यूज मेन वर्ब के रूप में करना चाहते हैं, जबकि डेयर और नीड का अर्थ क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में किया जाता है, तो कैसे करते हैं? अगर आप इसका यूज जानना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप लोगों से अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल देखिए कैसे इसका यूज होता है। पहला सेंटेंस है ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर्स। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर्स, वो अपने टीचर्स को अपोज करने का हिम्मत करता है। हिम्मत होने के रूप में यहाँ पर डेयर का यूज हो रहा है, साहस होने के रूप में यूज हो रहा है, अपोज करने के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो रहा है और इसके बाद इन्फिनेटिव टू लग रहा है। इसके बाद इन्फिनेटिव टू लग रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही डेयर अपोज हिज टीचर्स। ये सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि हिम्मत होने के साहस होने के अर्थ में, हिम्मत होने के अर्थ में डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव गायब है, इसलिए दूसरा सेंटेंस गलत होगा। तीसरा सेंटेंस देखें, शी नीड्स टू कम हियर। नीड्स का मतलब यहां पर हो रहा है कि आवश्यकता होना के अर्थ में। नीड्स का मतलब यहां पर की आवश्यकता होना के अर्थ में हो रहा है, तो जब नीड्स का मतलब की आवश्यकता होना के अर्थ में हो रहा है तो टू आएगा कंपलसरी। शी नीड्स टू कम हियर और नीड्स का यूज मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। ये सेंटेंस सही है, लेकिन शी नीड्स कम हियर, उसे यहां आने की जरूरत है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें नीड्स मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं हो रहा है। अगर आप भी बेसिक से एडवांस लेवल की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को हाइप कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइए आप इनमें से कितनों का यूज जानते थे, और ये भी बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस